हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। छुट्टियों के बाद आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं खुद उमेश यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी सिटी स्कूल में। और आज हम लोग टुडे वी आर स्टडी द क्लास 10th मैथ द चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड क्या है बेटा? पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल। आपको इस आज हम लीनियर इक्वेशन बताएंगे, द लीनियर इक्वेशन ऑफ अ टू वेरिएबल। तो इसमें इस चैप्टर में जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे बेटा। सबसे पहले व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? द लीनियर इक्वेशन इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये बेटा किसी भी लीनियर इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है। इसमें क्या होते हैं, खास बात इसकी ये होती है दैट इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ अ टू वेरिएबल। इसमें बेटा दो वेरिएबल्स आए हैं, x और y, और जो वेरिएबल्स आए हैं बेटा उसकी पावर मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? 1। इफ इन एनी इक्वेशन द पावर ऑफ वेरिएबल इज यूनिट, यानी कि जो वेरिएबल आए हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए? यूनिट होनी चाहिए। अगर एक है, इनकी पावर एक है बेटा, तो वो कैसे इक्वेशन होंगे? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व अप करेंगे। ओके बेटा, तो यहाँ वेयर ए बी सी, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर ए बी सी भी तो वेरिएबल ही जैसा दिख रहा है। ऐसा नहीं है बेटा। ए बी सी इज वी टेक कांस्टेंट। ये बेटा ए बी सी क्या है? कोई कांस्टेंट वैल्यू है। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं बेटा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये बेटा क्या हो गया? देखिए, ए की जगह 2 हो गया, बी की जगह 3 हो गया और सी की जगह क्या हो गया? 5 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बेटा कि ये ए बी सी क्या है? ए बी सी आर द कांस्टेंट। बिल्कुल समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लीनियर इक्वेशन तभी होगा इफ अ गिवन पॉलिनोमियल्स द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज यूनिट, then this polynomial is called the linear equation। अंडरस्टैंड बेटा? जो बेटा हम बोल रहे हैं उसकी डिफिनीशन आपको याद हो जानी चाहिए। लिख ले, इसको लिखते चलेंगे तो काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये आपका क्या हो गया? ये कोई भी टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है, उसका जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा? अगर लीनियर इक्वेशन को लिखा जाए तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब बात करते हैं हम कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन ये क्यों कहा जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कैसे सॉल्व किया जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन ही क्यों कहा जाता है। अगर बेटा ये इक्वेशन दिया है और इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करें, ग्राफ खींचे इसका, तो आपको एक सीधी लाइन मिलती है। इफ वी टेक अ ग्राफ फ्रॉम दिस इक्वेशन, देखिए बेटा दो वेरिएबल आए हैं एक्स और वाई। इसमें से बेटा एक क्या होगा? एक को हम इंडिपेंडेंट मान लें और दूसरे को डिपेंडेंट मान लें। जैसे इसको बेटा हम इस तरह से लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है बेटा। क्वेश्चन आपके पास ये था बेटा कि इसको क्यों हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो देखो, लीनियर का मतलब होता है एक सीधी रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन को ये क्या करता है? प्लॉट करता है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं बेटा। तो देखिए ये इक्वेशन है, इसका जनरल फॉर्म है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको क्या हो जाएंगे बेटा? y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? माइनस सी माइनस ए एक्स अपॉन बी। इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। इसको उस साइड ट्रांसफर कर दिए। अब वी टेक x इक्वल टू -1 -2 0 1 2। इस तरह से क्या वर्क करते हैं बेटा?
ले लें तो बेटा क्या होगा, बारी बारी से इसकी वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी बेटा। अगर हमने -2 ले लिया तो x की y की वैल्यू x इक्वल टू -2 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएंगी बेटा, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएंगी c -c प्लस 2a अपॉन b। ये हुआ बेटा। -1 लिया तो -c प्लस a अपॉन b। 0 ले लिया बेटा तो क्या मिलेगा आपको, 0 अगर ले लिया तो आपको मिलेगा बेटा -c अपॉन b। ओके ना। इसी तरह से 1 लिया बेटा तो -c -a अपॉन b। अगर 2 ले लिया बेटा तो -c -2a अपॉन b। ये बात हो गई, ये बात समझ में आई। तो अगर इसको ग्राफ खींचा जाए बेटा तो अगर पॉइंट्स इस तरह से मिलेंगे, आपको पॉइंट्स क्या है 1 2 3, ये माइनस में वैल्यू और ये प्लस में, तो आपको एक सीधा सीधा क्या मिलेगा, लाइन मिलेगी माइनस में और फिर जाके प्लस में जा रही है, तो आपको एक सीधी सीधी लाइन मिलेगी बेटा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से लाइन मिलेगी, एक सीधी लाइन मिलेगी बेटा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा वेरिएबल दिया है, ऐसा पॉलिनोमियल दिया है जिसके वेरिएबल की पावर यूनिट है 1 है, तो उससे अगर ग्राफ खींचा जाए तो आपको क्या मिलेगा, एक लीनियर लाइन मिलेगी, एक लाइन शो अप होती है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बेटा। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।